आज हम क्लास 6 रुचिरा के अष्टमः पाठः सूक्तिस्तवकः का अध्ययन करेंगे। सूक्ति का अर्थ है उत्तम कथन और स्तवकः का अर्थ है गुच्छे यानी समूह। तो उत्तम कथनों का समूह। पहला देखते हैं। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब अन्वय देखते हैं। हि कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति यथा हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति। निश्चय ही माने निश्चय ही या वास्तव में, कार्याणि कार्य उद्यमेन परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति पूरे होते हैं अर्थात सफल होते हैं। मनोरथ ही इच्छा करने से न सिद्ध्यन्ति, इच्छा करने से नहीं सफल होते हैं। निश्चय ही कार्य परिश्रम करने से सफल होते हैं, इच्छा करने से सफल नहीं होते हैं। यथा जिस प्रकार ही निश्चय ही या वास्तव में ही सुप्तस्य सोए हुए सिंहस्य शेर के मुख में मृगा हिरण अथवा पशु न प्रविशन्ति नहीं प्रवेश करते हैं। अर्थात निश्चित रूप से सारे कार्य मेहनत करने से सफल होते हैं, केवल इच्छा करने से पूरे नहीं होते हैं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण या पशु प्रवेश नहीं करता है। दूसरा है पुस्तके पाठितः पाठः जीवनेनैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका अन्वय होगा पुस्तके पाठितः पाठः यदि जीवने न साधितः तर्हि यो पाठः जीवने न सार्थकः तेन पाठेन किं भवेत्। पुस्तके पुस्तक में, पठित पढ़ा हुआ, पाठ यानी ज्ञान, जो हमने पुस्तक में पढ़ा हुआ ज्ञान है। यदि जीवने न साधित, यदि उसको जीवन में न साधित नहीं साधा गया अर्थात उपयोग में नहीं लाया गया, तर्हि तो यो जीवने न सार्थक, वो पाठ अर्थात वो ज्ञान जीवन में सार्थक नहीं है अर्थात जीवन में उपयोगी नहीं है। तेन पाठेन किम भवेत्, उस पाठ से अर्थात ज्ञान से किम क्या भवेत् अर्थात जो पाठ हमने पुस्तक से लिया है अर्थात ज्ञान जो हमने पुस्तक से लिया है, यदि उस ज्ञान को हम जीवन में उपयोग नहीं करेंगे तो उस ज्ञान का अर्थात पाठ का जीवन में वो पाठ सार्थक नहीं है अर्थात उसका कुछ उपयोग नहीं है। तो तेन पाठेन किम भवेत्, तो उस ज्ञान से क्या होगा, क्या फायदा। तो अब इसका हम हिंदी अर्थ सरलार्थ देखते हैं। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ यदि जीवन में उपयोग नहीं किया है तो पाठ जीवन में सार्थक उपयोगी नहीं है। उस पढ़े हुए पाठ का क्या लाभ है। आपने पाठ ज्ञान लिया, उसको जीवन में उपयोग नहीं किया तो वो तो उस पाठ से का क्या फायदा फिर। अगला है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः
तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अन्वय है सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् अस्माभिः प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। सर्वे मानवा सभी मानव प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन अर्थात मधुर वाणी प्रदानेन बोलने से तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। सभी मानव मधुर वाणी बोलने से प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा प्रियम मधुर वाणी ही निश्चित रूप से वक्तव्यम बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता बोलने में क्या गरीबी अर्थात कंजूसी। तो सरलार्थ हुआ कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसीलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी। जब हमें ये पता है कि सारे जो लोग हैं वो मधुर वाणी बोलने से ही प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए हमारे द्वारा प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। अच्छे वचन बोलने में क्या कंजूसी। अगला है गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतानपि अगच्छन वेनतेयोऽपि पदम् एकं न गच्छति। अन्वय होगा गच्छन पिपीलिकः अपि शतानि योजनानां याति परम अगच्छन वैनतेयः पदम एकम अपि न गच्छति। यानी गच्छन का अर्थ है चलता हुआ, पिपीलिकः नर चींटी, अपि भी शतानि सैकड़ों योजनानां कोसों याति जाता है। अर्थात है कि पिपीलिका जो चींटी होती है वो बहुत धीरे चलती है, तो चलती हुई जो वो नर चींटी है वो भी सैकड़ों कोस जाता है। पर अगच्छन न चलता हुआ, वैनतेय यानी गरुड़ पक्षी जो बहुत तेज चलता है, पदम एकम एक पद भी न गच्छति नहीं जाता है। अर्थात वो पक्षी इतनी तेज चलता है, अगर वो नहीं चलता है या जाता है तो एक कदम भी न गच्छति नहीं जाता है। इसका अर्थ है चलती हुई नर चींटी भी सैकड़ों कोस चली जाती है, परंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जा पाता है। कहने का मतलब ये है कि जो चींटी है वो बहुत धीरे चलती है, लेकिन जब वो लगातार चलती रहती है तो वो भी सैकड़ों कोस चली जाती है। और जो गरुड़ पक्षी है वो बहुत तेज चलता है, वो अगर नहीं चलता है तो एक कदम भी नहीं जा पाता है। अगला है काकः कृष्ण पीक कृष्ण को भेद पीक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीक पीक। अब अन्वय होगा काकः कृष्ण पीकः अपि कृष्ण भवति पीक काकयो का भेद वसंत समय प्राप्ते काकः काकः भवति पीकः पीकः भवति। काकः कौवा कृष्ण काला, कौवा काला, पीकः अपि कृष्ण कोयल भी काली भवती होती है। पिक काकयो कोयल और कौवे में क
भेद, क्या भेद। वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर अर्थात वसंत ऋतु के आने पर काकः काकः भवति, कौवा कौवा होता है, पिकः पिकः भवति, कोयल कोयल होती है। अर्थ है कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो फिर कोयल और कौवा में क्या भेद होता है। बसंत ऋतु आने पर पता चलता है कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, क्योंकि दोनों काले होते हैं। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल कूकती है और उसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है, तो इसलिए पता चल जाता है कि कोयल कोयल है, कौवा कौवा है, क्योंकि कौवा बहुत कठोर बोलता है और कोयल बहुत मीठा बोलती है। तो ये हमारा 8वां पाठ का अध्ययन पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे।